एक बार फिर से कोरोना वायरस का एक नया खतरा दुनिया भर में चिंता बढ़ा रहा है और ये बहुत तेजी से फैल भी रहा है। इसका नाम है सिकार्डा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये नया खतरा है क्या और सबसे जरूरी हम सब इससे खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक नया कोरोना वायरस आ गया है? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। एक नया वेरिएंट सामने आया है जो अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों समेत कई जगहों पर तेजी से फैल रहा है और जाहिर है ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नया खतरा है क्या। इसका एक बहुत ही अजीब सा नाम है जो इसके फैलने के तरीके के बारे में हमें काफी कुछ बताता है। देखिए, इस नए कोरोना वायरस वेरिएंट का नाम रखा गया है सिकारा। ये अब तक अमेरिका और चीन को मिलाकर 22 देशों में फैल चुका है और ये बात इस आशंका को और भी पुख्ता करती है कि ये भारत में भी कभी भी आ सकता है। पर इन सब फैक्ट से भी ज्यादा पता है क्या इंटरेस्टिंग है? इसका नाम। तो अब ये सवाल मन में आता है कि भाई इस वायरस को सिकाड़ा जैसा अजीब नाम क्यों दिया गया? इसका जवाब मानिए प्रकृति में ही छिपा है और इसी से हमें इस वायरस के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। सिकाड़ा, जिसे हम झिंगूर भी कहते हैं, असल में एक बड़ा ही अजीब कीड़ा है। ये सालों साल जमीन के नीचे शांत पड़ा रहता है, बिल्कुल डोमेंट। और फिर न जाने कैसे एक दिन अचानक से ये लाखों करोड़ों की तादाद में जमीन से बाहर निकल आते हैं। आप जरा सोचिए, ठीक यही पैटर्न, यही तरीका इस वायरस में भी देखने को मिल रहा है। ये पहली बार 2022 में साउथ अफ्रीका में मिला था, लेकिन उसके बाद ये लगभग शांत पड़ गया, मतलब एक तरह से सो गया था। लेकिन अब ठीक उसी झिंगूर की तरह ये अचानक से वापस आ गया है और इस बार ये पहले से ज्यादा खतरनाक म्यूटेशंस के साथ लौटा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये इतना खतरनाक क्यों है। आखिर साइंटिस्ट को ऐसा क्या पता चला है जिसने इस वायरस को लेकर इतनी चिंता बढ़ा दी है? देखिए, जो बात साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा नए बदलाव मिले हैं। आप स्पाइक प्रोटीन को ऐसे समझिए जैसे ये वायरस की एक मास्टर की हो, एक चाबी, जिससे वो हमारे शरीर की कोशिकाओं का ताला खोलता है। और 30 से ज्यादा बदलाव का सीधा मतलब ये है कि ये चाबी अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो गई है। साइंटिफिक भाषा में इस प्रोसेस को कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि वायरस खुद को इतनी तेजी से बदल लेता है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो उसे पहचान ही नहीं पाता। उसके लिए ये एक बिल्कुल नया, अनजाना दुश्मन होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ी चिंता की बात है, इसकी जो हमारे सेल से चिपकने की ताकत है वो पिछले कई वेरिएंट्स के मुकाबले 40% ज़्यादा है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसानी से और कहीं ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि खतरा कितना बड़ा है तो सबसे ज़रूरी सवाल आता है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक स्टेप्स उठाकर हम खुद को सेफ रख सकते हैं। बस 3 बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पहला, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। दूसरा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। और हाँ, तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। इसके लिए डाइट में विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जैसी चीजें जरूर शामिल करें। देखिए, अपनी सुरक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम सब सिर्फ मिलकर ही जीत सकते हैं। ये हमारी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जब सही जानकारी सबके पास होगी तभी हम ये पक्का कर सकते हैं कि ये वायरस भारत में अपने पैर ना फंसा पाए और हम सब मिलकर सुरक्षित रह सकें। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, इस सारी जानकारी के बाद क्या हम सब इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो बस अलर्ट रहिए और सेफ रहिए।